लीड कर सकते हैं। हम सब वकील भाइयों को इनका साथ देना चाहिए, आपके क्योंकि आप जो आपकी गाजियाबाद आवाज बीच कोर्ट बीच के में अटक रही है। जो गाजियाबाद कोर्ट में हुआ है इंसिडेंट, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वकील फर्टर्निटी के लिए। क्यों? क्योंकि एक जुडिशियल कोर्ट के अंदर हुआ है ये बाहर रोड पे नहीं हुआ है जो इंसिडेंट है। और कोर्ट के अंदर किसी कुर्सी देखो कैसे पुलिस वाले फेंक रहे हैं, कितनी बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। ये कोर्ट के बाहर नहीं हुआ है, कैंपस के बाहर नहीं, कोर्ट के अंदर चलती कोर्ट में हुआ है। और जज साहब बोल रहे हैं लाठी चार्ज के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे वो मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं कि वकीलों को कोर्ट में ऑर्डर ना सुनने की वजह से उनको पीटा जाएगा। अब कोर्ट में अगर कोई जजमेंट नहीं मानी जाएगी उनको पीटा जाएगा, ऐसा रूप लिया जाएगा जिसमें वकील साहब के सर फट गए कई वकीलों के। और कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ इतने संगीन अपराध में एफआईआर दर्ज शर्मा हुई, जी वो भी बहुत शर्मा जी सवाल ये दुर्भाग्यपूर्ण। उठता है कि हमें किस तरीके से उनका सहयोग देना चाहिए। अब हमें सहयोग ये है सर, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है वो, और बार काउंसिल दिल्ली, इन दोनों को इसमें कम से कम 1 या 2 दिन की स्ट्राइक जरूर कॉल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा, आज गाजियाबाद हुआ, कल को दिल्ली में होगा, ये कल को कहीं और होगा। मतलब ये तो चलता रहेगा, फिर कोर्ट में लोग पीटते रहेंगे जो हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए कोर्ट में हैं, और हम ही पीट रहे हैं। तो इससे आप सोचिए ना कि हमारी दशा कैसी होगी, हम किसको इंसाफ दिला पाएंगे फिर ठीक है। कोर्ट में। ठीक है। जब एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा जी, एक्स सेक्रेटरी बार काउंसिल बार एसोसिएशन रोहिणी से। जी सत्यनारायण जी, जी सर, आप नमस्कार। क्या क्या कहेंगे इस बारे में? व्हाट शुड बी द रोल सर, ऑफ दिल्ली एडवोकेट्स इन दिस मैंने इंसिडेंट? मैंने अभी भी लेटेस्ट ज्वाइन किया है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और मैं, मेरे से पहले जो भी वक्ता रहे हैं, मेरे को नहीं पता अभी तक कौन कौन बोल पाए हैं, बट मैंने अभी भी जैसे राजीव खोसला जी को स्क्रीन पे देखा है, तो बहुत अच्छा लगा उनको देख करके। राजीव खोसला जी के नेतृत्व में दिल्ली बार एसोसिएशन और दिल्ली के अधिवक्ताओं ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और आज काफ़ी टाइम बाद मैं इनको स्क्रीन पर देख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ राजीव खोसला जी जो है, इस जो भी गाजियाबाद में जो हादसा हुआ है, जो भी वाकया हुआ है, उसको कंडेम करने के साथ ही दिल्ली के अधिवक्ताओं को फिर से जागरूक करेंगे। जैसे 2000 में या उससे पहले किरण बेदी के टाइम पे जो आंदोलन हुए हैं वकीलों के, या पुलिस की जातियों के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए हैं, तो ऐसे ही आंदोलन की मेरे को लगता है कि फिर से जरूरत है। अब हम सिर्फ इतना सा कह करके कि हमने कंडेम कर दिया है, और हमने क्या नाम है, एक तरह से अपना कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी एक, मान लिया, ऑनलाइन मीटिंग बुलाई और उसमें रेजोल्यूशन पास करके हमने भी अपने रेजोल्यूशन की कॉपी भेज दी है, तो मैं इतने से संतुष्ट हूँ नहीं हूँ बिल्कुल भी। आज की डेट में क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे तो सब लोग ये कहते हैं कि मैं वकीलों का हितैषी हूँ, और लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब वो कमेटी में आ जाते हैं, मेरे को लगता है ये इनएफिशिएंट लीडरशिप की कमी है। किसी को इसको पर्सनल तौर पे ना लेकर के इसको ओवरऑल समझने की जरूरत है। जब तक बाहर में आप एफिशिएंट लोगों को इलेक्ट करके नहीं लेके आओगे, तब तक आपको इस तरह की समस्याएं जो है वो ऐसे ही फेस करते रहेंगे आप लोग। जब भी कोई एजिटेशन होता है, आज राजीव खोसला जी बता देंगे कि 2000 में प्रोटेस्ट हुआ था, या आज से उससे पहले भी जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, गाजियाबाद से, एनसीआर से, क्या पूरे देश भर से वकील जो है बसों में भर भर के, ट्रेनों में भर भर के दिल्ली आते थे हमें समर्थन करने के लिए। और आज हम दिल्ली में सेंट्रल प्लेस में बैठ के, बिल्कुल गाजियाबाद जो एडजेसेंट सिटी है हमारे, वहां पर अगर कुछ इस तरह का वाक्य हो रहा है और हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें सिर्फ इतना सा कह करके कि हमने उनको समर्थन दे दिया है और समर्थन की चिट्ठी हमने भेज दी है, सौंप दी है, तो इतने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है। मेरा तो कहना यह है कि हमें यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर हड़ताल बुलानी चाहिए थी, जिससे एक यूनिटी और सॉलिडेरिटी का मैसेज जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से मैसेज जाए। और कम से कम जो हायर अथॉरिटीज है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ पर दिल्ली की बार एसोसिएशन के ऊपर होम मिनिस्ट्री की, लॉ मिनिस्ट्री की, जितने भी एजेंसीज हैं उनकी नजर रहती है। और जब तक हम ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे, कि जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से हम सपोर्ट करके नहीं दिखाएंगे, तो हमारी ये सारी एक्सरसाइज मैं फुटाइल समझता हूँ। मैं नहीं समझता बहुत कि ठीक, हमने बहुत कोई ठीक। अरविंद और जी, कुछ भी। अरविंद जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार। जी। देखिए, ऐसा है, रिएक्शन जो हमारा होना चाहिए वो बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। और स्ट्रिंजेंट किस तरीके से होगा? फिजिकल वायलेंस से स्ट्रिंजेंट नहीं होगा। हम दिल्ली में हैं, वहां पर जो कुछ हुआ, पहली चीज तो यही समझ में नहीं आता मुझे कि वहां पर कभी भी, जब कभी जुडिशरी में ऐसा होता है, कुछ वकील अगर नाराज हो जाते हैं या कुछ बोलने लगते हैं, तो जज चेयर छोड़ के अपने चेंबर्स में चले जाते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट को कॉल कर लेते हैं, सेक्रेटरी को कॉल कर लेते हैं, उस मामले को निपटाया जाता है। पर यह कौन सा तरीका अपनाया वहां की जुडिशरी ने
कि वहां खड़े होकर जजेस डाइस पर वकीलों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं और फिर पुलिस बुला रहे हैं। तो ये तो मिसकंडक्ट है जुडिशियल ऑफिसर्स का भी, जिस तरीके से वो खड़े होकर कर रहे थे। एंड दे शुड बी इनफैक्ट issued notices by the administrative judges सही of the high बोला court। अरविंद सिंह जी, आपने सही बोला ये बात। नहीं अरविंद जी, मुद्दा ये मुद्दा ये है ये कि हम वकीलों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें और हमारे प्रतिनिधियों को। अब दिल्ली के वकीलों का जहां तक सवाल है, हमें एकजुटता दिखाकर एक तरीका है कि हम स्ट्राइक कर दें, स्ट्राइक करके वर्ग से विरक्त हो जाए, एक विरोध प्रकट हो जाएगा, एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे। पर मेरे हिसाब से जरूरत है कि दिल्ली के एडवोकेट्स की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और बार काउंसिल है, इन दोनों को मिलकर ये मैटर टेकअप करना चाहिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि हमको दोनों चीजें देखनी है। द कंडक्ट ऑफ द जजेस हैज टू बी आल्सो मॉनिटर्ड, दे शुड बी कंड्यूसिव टू जस्टिस एंड कंड्यूसिव टू एडवोकेट्स, एंड द कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स शुड आल्सो बी कंड्यूसिव टू जस्टिस। तो ये जो बार और बेंच का समन्वय है ना, इसमें कंडक्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे खड़ी हो मैं रही सर है। एक मिनट के लिए सॉरी, और मैं खड़ी इंटरवीन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने डायस के ऊपर बैठ करके वहां पे लाठीचार्ज करने का कोई भी ऑर्डर दिया है तो वो अपने आप में इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी गाइडलाइंस ले डाउन की हुई है बहुत पहले से। तो उन गाइडलाइंस का वायलेशन जो है डिस्ट्रिक्ट जज खुद ही कर रहा है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि वहां पर लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ गई? और वहां पे सत्यनारायण जी, अरे वो बात भाई, तो आप सही इसमें कह रहे हैं, पर लेकिन यही ये तो बात तो यही हो तो मैं गई ना। कह रहा हूं कि ठीक है। ये मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द भाई साहब, जुडिशियल आपका ऑफिसर्स, वीवो और वीवो उनकी टू जीरो डिपार्टमेंटल डबल फाइव इंक्वायरी जिनका खुलनी है, चाहिए। मैं नाम आपका बोल रहा हूँ। यस सर, जरा अनम्यूट कर लीजिए और बताइए, अनम्यूट करिए अपने को। कर लिया ना। हाँ शर्मा जी, ये ऐसा बड़ा कांड हुआ है, जी मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई कांड हो नहीं सकता। एक जी जुडिशियल ऑफिसर ने अपने को लॉ को अपने हाथ में ले लिया है। जी जुडिशियल ऑफिसर की पावर नहीं है कि जाके पुलिस बुलाए, उसकी पावर होती है, कंटेंट पावर होती है, वो होती है। लेकिन इस केस में एक वकील अपनी जाके बात करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी जजेस की है नहीं, आजकल जज मनमानी कर रहे हैं। इस केस में भी ऐसा हुआ है। हमें पता चला है कि इस केस के अंदर वकील के साथ फ्रॉड हुआ। वकील छोड़ी पार्टी से फ्रॉड हुआ हो। 90 लाख का अगर फ्रॉड था, 90 लाख का फ्रॉड था, उस 90 लाख के फ्रॉड के अंदर जज ने पार्टी को सुने बगैर बेल दे दी, इंटरिम बेल कर दी। ये कौन सा न्याय है? एक 90 लाख का फ्रॉड हो रहा है, वो भी वकील के साथ हो रहा है, जब कोर्ट के अंदर बता रहा है वकील जाके, और जज साहब बैठे हैं सीट पे जाके, डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हैं, और उसके बाद इंटरिम बेल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कौन सा ग्राउंड है इंटरिम बेल करने का? या तो बेल करिए, इंटरिम बेल को ग्राउंड बनता ही नहीं है। ऐसा कौन सा लॉ है? तो जज लॉ ही मान रहे हैं अपने आप को। ऐसा जज को जो अपनी सीट पे बैठ के फिर बहस करता है, अगर वकील साहब ने को डेट मांगी थी, कहा था अभी चलो मेरे केस को सुन लो, कह देते कोई बात नहीं, अगला केस सुन लेते हैं। इसके उठा के नहीं जी मैं तो गाउन फेंक दिया, तो पता लगा है अपना गाउन, वहाँ गाजियाबाद गाउन पहनते हैं जज, हमारे यहाँ तो पहनते नहीं है, कोर्ट के गाउन पहनते हैं। गाउन एक तरफ फेंक दिया और खड़ा हो गया, खड़े होके साइड में आ गए डेस्क पे, और वहां से चैलेंज शुरू कर दिया। तो मेरी पावर जानते नहीं हो, बताऊं मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर, ये जुडिशियल इम्प्रोवाइटी है। ऐसे जज को तो सीट पे रहने का हक ही नहीं है, डिसमिस होना चाहिए। और डिसमिस के साथ एक और चीज होनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सत्य लागू होता है। एक जज अपनी सीट पे बैठ के जाके अगर मान लो ऐसे बिहेव करता है डैश बैठ के, तो सेक्शन उसके क्रिमिनल कोड के कंटेम्प्ट के अंदर आता है, सजा होनी चाहिए इसके अंदर आदमी को जाके। अफसोस इस बात का है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं समझता हूँ इस मामले का संज्ञान तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को एकदम लेना चाहिए था, एकदम। सुना ये भी है इस जज के बारे में, इसका एटीट्यूड ऐसा ही रहा है। पहले जब ये कहते हैं मैनपुरी में था, वहां था, तो वहां भी कुछ ऐसा ही था, इसके बारे में सुना गया है। तो ऐसे जज जब तक आएंगे तो लोग कहाँ न्याय मिलेगा? पहली बात तो बेल किस केस में मिलनी चाहिए? एक आदमी फ्रॉड हो रहा है, अब लोग आते हैं, अन्याय होता है, लोगों के साथ जाके कोर्ट में आते हैं, अब फरियाद लेके साहब इस आदमी ने मेरे पैसे लूट लिए, मेरा फ्रॉड कर लिया। तो कोर्ट का काम क्या होता है? कोर्ट का काम है दूसरी पार्टी को सुनना, देखना केस में क्या है। कोई जज इंटरव्यू नहीं कर सकता। बट हाँ, सर, अगर हौसला सर, इसमें इसमें अब हमारा क्या रोल है, आप लोगों का क्या उसी रोल है? उसी उसी बात रहा हूँ। जी देखिए, प्रोटेस्ट जो होता है ना, हम दिल्ली बैठे हैं, कैपिटल में बैठे हैं, एनसीआर में गाजियाबाद आता है, तो हमारे साथ बिल्कुल साथ के शहर में हो सकता है, ऐसा हो सकता है,
तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इसमें एक दिन हड़ताल होनी चाहिए थी। हड़ताल क्या होती है? प्रोटेस्ट होता है, जो पता लगता है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गलत काम किया। अगर एक वकील पिट जाता है, एक मामूली कोई पिट जाए तो हड़ताल हो जाती है। भाई मैं कहता हूँ वो भी होनी चाहिए, लेकिन इस काम में तो सामूहिक को काम हुआ है, सामूहिक काम हुआ है। सामूहिक काम के अंदर एक कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर जाके लोग न्याय के लिए जाते हैं और न्याय के लिए वकील वहां खड़े हैं, लोग न्याय दिलाने के लिए। अगर वकील ही पिट जाएंगे कोर्ट के अंदर तो फिर कहाँ का न्याय रहेगा, कहाँ की कोर्ट रहेगी? ये तो फिर थाना हो गया। और पुलिस से बुला के पिटवाना वकीलों को, मैं समझता हूँ ऐसे जज को तो एकदम डिसमिस होना चाहिए। और हड़ताल का तो मतलब सिर्फ होता है प्रोटेस्ट शो करना कि हम लोग इकट्ठे हैं, हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये चीज होनी चाहिए। अब जहां तक बात आती है आगे क्या होना चाहिए, हड़ताल तो होनी चाहिए थी। हड़ताल तो पहली बात, एक दिन प्रोटेस्ट एक दिन का होगा। उसके बाद क्या है, हम दिल्ली बैठे हैं, हमारा काम होना चाहिए हम जाके बार कौंसिल इंडिया चेयर में पकड़े, डेली बार कौंसिल जाए, बार कौंसिल इंडिया चेयर में। ठीक है, बार कौंसिल यूपी का वो मैटर था, लेकिन क्योंकि ये तो सबका मैटर होता है, किसी एक का मैटर नहीं है, तो हम भी जा सकते हैं, हम भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि बार कौंसिल के अंदर जाके बात करें, इंडिया चेयर में बात करें, वेदप्रकाश शर्मा जी हमारे मेंबर वहां, उनसे बात करें, इस मामले उठाया जाए। और चीफ जस्टिस इंडिया के पास चंद्रचूड़ साहब अभी तो हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो बात करते हैं, वकीलों की बात करते हैं, तो उसमें जाए, कोशिश करें कि साहब आपके जज, आप बात करते हो जुडिशरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पीछे की बहुत बट एटलीस्ट सर, जो मंडे का एक्शन है, अभी अभी मंडे को कोर्ट खोलेंगे परसों, उस दिन एटलीस्ट आपके हिसाब से हड़ताल होनी चाहिए। देखिए मैं तो पहले कह चुका हूँ, हड़ताल एक होनी चाहिए, मंडे हो ट्यूसडे हो। एक राइट ऑफ प्रोटेस्ट होता है, जो शो दो करना होता है कि हम लोग बिल्कुल इकट्ठे ठीक, हैं, बिल्कुल ठीक। हम किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए हड़ताल चाहिए। मैं नहीं ठीक है कहता कि बहुत कम भी होनी पांडे चाहिए। जी, इससे पहले एक, खोसला जी एक, आगे, मैं दोबारा आऊंगा ये खोसला जी आपके पास। पांडे जी ये तो बताइए, प्रधान अनम्यूट जी, कीजिए अपने को, अनम्यूट कर लें। ये तो प्रधान जी मैं ये पांडे जी कहूंगा कि अनम्यूट कर जैसे लें अपने आप नहीं को, नहीं, एक एक तरह से थानेदार की अनम्यूट पावर कर लें, एक्सरसाइज करनी अनम्यूट। है। शर्मा जी, जो खोसला जी ने कहा है जज अभी, बिहेव लाइक जी एसएचओ, आ रहा हूँ नॉट शर्मा जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, लाइक। आपके पास आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा 2 मिनट बने रहिए। हाँ पांडे जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, नमस्कार सभी विद्वान साथियों को, और गोवर्धन पूजा नमस्कार जी। की बहुत बहुत पूजा है। जो शर्मा जी ने आज ये विषय उठाया है, खौसला साहब अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं गांव में हूँ। और ये जो प्रोग्राम है, बिल्कुल किरण बेदी वाला प्रोग्राम दोहरा गया है। किरण बेदी वाले प्रोग्राम में खौसला साहब, शर्मा जी और ये काफी हमारे पुराने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको पता है वहां तो हमने अपना प्रोटेस्ट किया और बदला भी लिया, लेकिन यहाँ तो हमें बदले का मौका ही नहीं मिला। पुलिस को लाठीचार्ज करने का ऑर्डर जज दे रहे हैं, एडवोकेट को कोई न प्रोटेक्ट हुआ न कहीं कोई अपना संरक्षण मिला। तो ये बहुत गलत बात है। और हम केंद्र में बैठे हैं, हम केंद्र में वकालत करते हैं, हमें पूरे भारत को हमें देखता है और हम भारत को एक मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं तो चाहूंगा खौसला साहब और ये देवेंद्र शर्मा जी भी मित्र बैठे हैं मेरे भाई, कि ऐसा कोई मैसेज जाए। एनसीआर हमसे कहीं दूर नहीं है, गाजियाबाद और दिल्ली में हम लोग कोई फर्क नहीं है। तो कोई ऐसा मैसेज जाए कि एडवोकेट के खिलाफ कोई कभी इस तरीके का मिसबिहेव ना कोर्ट कर सके ना पुलिस कर सके। बहुत बढ़िया बात, बहुत ये बढ़िया। मेरी राय भाई है। साहब वीवो 2055 ऑन म्यूट करके बोलिए। सर मैं एनसीआर ने शर्मा जी हमेशा आपके पास हमारा 2 मिनट साथ लगा दिया रहा हूँ, बोलिए भाई साहब, अनम्यूट करिए, बोलिए। और बड़ी बात देखो जी, बड़ी वकील बात साहब ये है, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, यस बोलिए। सर आ रही है आवाज? जी आप बोलिए, 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 हाँ स्वागत है आपका। जी सर। सर देखिए, सबसे पहले तो हमारे सीनियर बैठे हैं, मेरा सभी को नमस्कार है। अब सर सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे दिल्ली एनसीआर में जो इतनी खतरनाक एक घटना घटी हमारे लिए, पूरी फेटर्निटी के लिए, और अब तक बीसीआई ने और बीसीडी ने कम से कम एक साथ उनके खड़े हो, कुछ ऐसा अपना शो करते सर। हमारे पास में अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोई मैसेज नहीं है सर अभी तक भी। और कम से कम इतने बुरे हालात में सर जो एडवोकेट के साथ वहां पे हुआ है, वो भी दिल्ली एनसीआर में, हम सब लोग एक हों और कम से कम मंडे की स्ट्राइक कॉल करें और उसमें चेतावनी दें, अगर डिसमिसल तक, जब तक ये डिसमिस ना हो जज साहब और वो पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं, सबसे उसके लिए मैसेज शो करें सर हम लोग। बहुत सही, ये हमारी सबसे पहले डिमांड बहुत है। ठीक। हमारे साथ एक्स कोर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली डीके शर्मा जी हैं। शर्मा जी, मुद्दा ये है कि जिस भाषा का वहां उस कोर्ट में, मेरे पास भी वीडियो आप लोगों ने भी देखी होंगी, जिस ढंग से, जिस भाषा का वहां इस्तेमाल जजिस की तरफ से
और एडवोकेट्स की तरफ से हो रहा था। वो कतई ये नहीं लग रहा था कि वो कोर्ट रूम है, वो लग रहा था जैसे कोई मोहल्ले में दो मवालियों का गुट आपस में लड़ रहा हो। वो इस तरह की माँ बहन की गालियां दे करके और तू तड़ाक करके जिस तरीके से भाषा का प्रयोग हो रहा था, तो या तो हमारे नाम से पहले जो लर्नेड नाम का एक लगा दिया जाता, उसे हटा दिया जाए, वी आर नॉट लर्नेड। और जो माई लॉर्ड्स कह कह के मुंह में थूक आ जाता है लोगों के, एडवोकेट्स के, उन माई लॉर्ड्स को माई लॉर्ड बिल्कुल ना कहा जाए, और उनको क्या कहा जाए इस पे हम दोबारा एक चर्चा करेंगे। लेकिन जिस भाषा का जज साहब ने भी प्रयोग किया, मैं कहता हूं 100% एडवोकेट की थी या नहीं थी, वो जांच का विषय है। लेकिन जिस भाषा का खड़े होकर के इस्तेमाल जज ने किया, वो अपने आप में एक इतिहास है। अभी द्वारका में आपको याद होगा, द्वारका में एक जज साहब ने खड़े होकर के डेस्क अपनी चेयर से और लिटिगेंट के साथ बदतमीजी की थी, उनको टर्मिनेट किया गया, दिल्ली हाईकोर्ट में। तो ये तो उससे भी कई सौ गुना फालतू है। तो शर्मा जी, ऐसे में केवल ये कह देना कि अभी छुट्टियां हैं, हम छुट्टियों के बाद मीटिंग बुलाएंगे, देखेंगे, करेंगे, चोट लगी है 3 दिन पहले उसकी पट्टी कराएंगे क्योंकि अभी हम त्योहारों में बिजी हैं, क्या ये शोभा देता है लीडरशिप को? क्या प्रॉम्प्ट देखिए, क्या दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने रात को 11 बजे हड़ताल कॉल नहीं की थी एक वकील को अरेस्ट होने के मुद्दे पे? गलती किसकी थी, नहीं थी, ये अलग मुद्दा था, वो जांच में आया। लेकिन अगर किसी के साथ अनजस्टिस हुआ है, हमारे किसी भी एडवोकेट भाई के साथ, आंध्र प्रदेश में कल की हड़ताल की गई, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कल की हड़ताल की गई, केवल इसलिए कि वो गाजियाबाद के वकीलों को दिखाना चाहते थे, बताना चाह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। तो दिल्ली में सेंटर में बैठे और आप जैसे हमारे जहां खोसला साहब जैसे लीडर हों, आप जैसे जुझारू लोग हों, और तब हम इंतजार कर रहे हैं। अभी भाई ने सही कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी कोई अभी तक मैसेज भी नहीं आया कि वी आर थिंकिंग, वी आर डूइंग समथिंग और वी आर प्लानिंग समथिंग, नथिंग। शर्मा जी, बार काउंसिल में है, बार शर्मा जी, काउंसिल में मैं है, आपको इस बारे में बताऊं, खोसला साहब से 1 मिनट की परमिशन चाहूंगा। हमारे जी। बड़े भाई हैं खोसला साहब, वो तो मार्गदर्शक रहे हैं हमेशा। सारे एजुटेशन को जो लीगल वे में इन्होंने किए हैं, वो अपने आप में एक हिस्ट्री है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स है। और दिल्ली तो हमेशा से एक टॉर्च बियर रही है सभी के मार्गदर्शन करने के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी की आवाज हमेशा उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुद्दा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो तुरंत एक्शन, और एक चाहे डिलेड एक्शन हो, बट ए वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड सॉलिड एक्शन, सो दैट लीगल फ्रेटर्निटी का लोगों को ये पता चले कि लीगल फ्रेटर्निटी में ताकत क्या है। अब जैसे कि खोसला भाई साहब ने भी बताया, मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि जो जज कोर्ट के अंदर बैठे हैं वो कोर्ट नहीं है। कोर्ट के 3 हिस्से होते हैं। जज इज ओनली प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जैसे नीचे एक प्रोसिक्यूशन है, एक डिफेंस है, एक प्लेंटिफ है तो एक डिफेंडेंट है, एक पिटिशनर है तो दूसरे रेस्पोंडेंट है। 2 हिस्से ये होते हैं, तीसरा हिस्सा प्रेजाइडिंग ऑफिसर है। कोर्ट के अंदर अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी मिसबिहेव करता है तो 101% नहीं, 1000% आई एम श्योर अबाउट इट कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ भी लाई करती है। और हम लोगों को लीगल फ्रेटर्निटी को उस बात पे निश्चित रूप से जाना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा अपने सीनियर लीडरान से, एमएल पांडे साहब हैं, खोसला जी हैं, प्लस और भी जो लीडर्स हमारे बात सुन रहे हैं, प्लस यूपी के लोगों से भी, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स का एक निश्चित रूप से इस जज के खिलाफ हमें इनिशिएट करना ही करना चाहिए। दैट इज वन, सो दैट दे शुड आल्सो नो कि लीगल फ्रेटर्निटी भी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट लगा सकती है। इट इज नॉट ओनली यू कि आप ही केवल कंटेम्प्ट लगाएंगे। सेकेंडली बात यह है कि इससे मिसबिहेव के लिए हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूपी चीफ जस्टिस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हालांकि बार काउंसिल ऑफ यूपी तो ऑलरेडी सीज्ड विद द मैटर है, एंड लॉ मिनिस्टर, इन सब लोगों को इमीडिएटली एक लेटर लिखना चाहिए कि सच काइंड ऑफ जज शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। ये मैसेज जाए कि लीगल फ्रेटर्निटी का प्रेशर भी होता है। वो लोग जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए 2 व्हील्स हैं, चैरियट के 2 व्हील हैं तो एक हम लोग भी हैं। अगर हमारे ऊपर इस तरह के अटैक होंगे, हमारी इज्जत को तार तार किया जाएगा, तो हम ऐसे करने वालों को इमीडिएटली रिमूव भी करवा सकते हैं। जब हम दूसरों के लिए जस्टिस ले सकते हैं, मांग सकते हैं, तो हम अपने लिए भी जस्टिस करवा सकते हैं। ये मैसेज हमें देना चाहिए। सेकेंडली, जब भी हम लोग कोई एजुटेशन दिल्ली में करते हैं, खोसला साहब इस बात के गवाह हैं, तो एनसीआर से सबसे ज्यादा लोगों का सपोर्ट हमें दिल्ली में मिलता है। हम ये नहीं कह सकते वो यूपी के एडवोकेट हैं, हम दिल्ली के एडवोकेट हैं।
हम एडवोकेट ऑल इंडिया के, वी आर गवर्न बाई ए कॉमन एक्ट, कोई स्टेट वाइज एक्ट नहीं है, हमारा सेंट्रल एक्ट है। हम दिल्ली में भले ही बैठे हैं, हमारे गाजियाबाद के भाई हमारे भाई हैं, उनके समर्थन में हमें इमीडिएटली, खोसला साहब से मैं 101% सहमत हूँ, बाकी दूसरे भाइयों से हूँ, अभी सत्यनारायण भाई ने भी वही कहा, एसएन भाई ने कहा कि स्ट्राइक तो होनी ही होनी चाहिए, चाहे प्रोटेस्ट के रूप में है। वर्ड स्ट्राइक को आजकल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलीगल है, बट वी शुड ऑलवेज रेज ए प्रोटेस्ट। और शर्मा जी, जो आपने ये बात कही है कि लैंग्वेज का जो प्रयोग है, वहां पे लैंग्वेज का प्रयोग अगर आप उस वीडियो को देखें तो हमने मीन्स हमारे वकील भाइयों ने उस लैंग्वेज का प्रयोग पहले बिल्कुल भी नहीं किया। ये केवल एक प्रोएक्टिव था उनका। एक जुडिशियल ऑफिसर अपनी चेयर से खड़ा हो जाए, अपने गाउन को फेंक दे, साइड में आके गालियां दे, तो दैट इज ए रिएक्शन। हमारी फ्रेटर्निटी की तरफ से वो एक रिएक्शन हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं, जो एक हमारे लॉ में भी है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अगर आप करोगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन वो हुआ है। हम मानते हैं कि हमारी लैंग्वेज पे मर्यादा रखनी चाहिए। जो लर्निड शब्द की आपने बात कही है, मैं आपको बताता हूं कि लर्निड शब्द केवल वकील के साथ ही क्यों लगाया जाता है। आप ये देखिए, आपने आज तक कभी लर्निड सीए नहीं सुना, कभी लर्निड डॉक्टर नहीं सुना, कभी लर्निड इंजीनियर नहीं सुनते, आप केवल लर्निड एडवोकेट सुनते हैं। उसका रीजन है कि हम लोग सब तरह के केसेस को हैंडल करते हैं। अगर आज एक ब्रिज कोलैप्स का केस हो जाए तो आपकी नॉलेज एक इंजीनियर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको मेडिकल नेग्लिजेंस का केस करना पड़े तो आपकी नॉलेज एक डॉक्टर से ज्यादा होनी चाहिए। आपको अकाउंट्स की हेराफेरी का केस करना पड़े तो एक सीए से ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों के साथ एक लर्निड शब्द लगा है, बिकॉज वी आर ऑल राउंडर। ऐसा किसी में प्रोविजन नहीं है, किसी प्रोफेशन में नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूं, वो तो जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये है, एक तरफ तो हमें कहा जाता है यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और एक तरफ उसी कोर्ट में हमारे ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, हमारी क्या पोजीशन करना चाहते हैं जुडिशरी या पुलिस? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्शन जिस आदमी ने ये काम करवाया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर इमीडिएटली लाई करती है, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लाई करता है। हाउ यू आर प्रोवोकिंग, इसलिए पुलिस को बुला के आपके जी खोसला जी कह रहे हैं, जी खोसला जी आपने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, अगर मान लो 1% हालांकि जो अखबार में खबर छपी है वो गलत है, मैनिपुलेटेड है, जज ने अपनी तरफ से वर्जन किया है, पुलिस जज की आत्म होती है, जैसे मर्जी एफआईआर लिखवा लो। लेकिन बात असली है कि अगर मान लो ऐसा था गया, अगर हियरिंग मांग रहे थे पहले हमारा केस सुन लो, ये कह रहे हैं, वो तो जांच का मुद्दा है, देखो जांच में क्या आता है, लेकिन लाठी तो चलाई। 2 मिनट शर्मा जी सुनो, 2 मिनट सुनो। जी तो जज कहता भी इस केस पर सुन लूंगा, चलो नहीं मान रहे थे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, तो जज क्या पावर थी भी, ठीक है नहीं मानोगे मैं कंटेम्प्ट करूंगा। पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट जज था, ये ऑर्डिनरी जज नहीं था। हमेशा काम क्या होता है, बेंच बार के अंदर चलो भाई आओ बैठ के बात करो, ये ठीक नहीं है, प्रेसिडेंट को लाया जाता है, ये ठीक सिस्टम नहीं है, ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। दूसरा ये, जब आप एक इंटरिम बेल दे रहे हो जाके बिना सुने, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अकाउंटेबिलिटी कहीं है ही नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्या बेल दे रहा है, किस आधार पे दे रहा है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ है ही नहीं। ना सीबीआई कुछ कर सकती, ना एंटी करप्शन कर सकता, ना कुछ कर नहीं सकता। आप जाके हाई कोर्ट कुछ कहते हो, तो आज बताइए, आज तक कौन जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बंद हुआ है? कोई होता ही नहीं। सिस्टम खराब है, सिस्टम खत्म हो चुका है। उस खत्म सिस्टम के अंदर अगर मान लो लोगों को गुस्सा था कि इंटरिम बेल आपने कर दी, भी सुन तो लिया होता, और वो भी वकील तो प्रधान जी वीआरएस के नाम पे पैसेज है। और मैं समझता हूँ, 2 मिनट समझिए, शर्मा जी ठीक करे, हमारा काम क्या है, तो बार काउंसिल में हम बैठे हैं, हमें आज मुझे अफसोस है कि मैं अगर किसी एसोसिएशन में आज होता तो ये आप तक हड़तालें हो चुकी होती, हड़ताल एकदम बनती थी, उसके बाद एक्शन होता। लेकिन अब क्या है कि हम बार काउंसिल में बैठे हैं, शर्मा जी है, हम जहाँ तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है, मैं समझता हूँ कल का छुट्टी नहीं है तो परसों एक्शन ले सकते हैं, ट्यूसडे हो सकता है। दे मस्ट शो द रिजेंटमेंट कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत समय केवल 1 मिनट रह गया। खोसला साहब, आई हैव टू कंक्लूड विद द रिक्वेस्ट। ये आपने सुना, ये आम एडवोकेट्स की आवाज थी, सभी का एक मानना है, इंक्लूडिंग आप लोग भी ये इस बात से समर्थन दे रहे हैं कि 1 दिन का ये प्रोटेस्ट शुरू मंडे को करना चाहिए। उम्मीद ये करेंगे आप लोग पोजीशन में बैठे हैं कि आप इसमें टेलीफोनिक कॉल कर करके अपने जो लीडरान है, जो लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कमेटी है,
कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन लोगों से बात करके सर कल एक तक सजेशन इसका मेरी तरफ से, अनाउंसमेंट कर दिया जाए, ताकि लोगों के दिमाग में जो चल रहा है कि ये क्या होगा मंडे, वेदर वी शुड ज्वाइन द कोर्ट और वी शुड एब्सटेन फ्रॉम सर द एक वर्क, ये क्लियर हो जाए। एक सजेशन मेरी तरफ से, इसमें यही एक सजेशन शर्मा मेरी जी, मैं तरफ से, सिर्फ एक बात जी 30 ऐड सेकंड है मेरे करना पास, चाहूंगा। बताएं। एक सजेशन मेरी तरफ से, सिर्फ एक जी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। एक ये एक जो ऐड पुलिस ने करना चाहता हूँ मैं लाठीचार्ज किया वहां पे, जी अरविंद सिंह जो जी, पुलिस ने हेलो सीबी लाठीचार्ज सर को किया भी है सुन कोर्ट लीजिए। हेलो प्रेमाइसेस के अरविंद अंदर। सिंह जी, हेलो एक मिनट, एक एक मिनट। मिनट सर, सर अरविंद सिंह जी, सीबी सर। एक मिनट हमें भी टाइम दो। हेलो जी ठीक जी है, बोले, बोलो बोलो ऐड सर। करना सर, खाली। एक वीडियो ऑन करें ना एक अपनी, पुलिस वीडियो सजेशन ने मेरी तरफ से भी, लाठीचार्ज एक पुलिस ने जो सजेशन मेरी तरफ से भी लाठीचार्ज शर्मा किया जी, है वहां पर, वीडियो ऑन कर लें जी। सर उसमें एक मेरा कहना ये है कि पुलिस बिना बोले भाई साहब, एक गेजेटेड 30-40 सेकंड ऑफिसर रह के गए हैं, डायरेक्शन के एक लाठीचार्ज सजेशन नहीं मेरी कर तरफ सकती, से भी, बोलिए लाठीचार्ज नहीं कर बोलिए सकती। और हेलो जी बोलिए। अरविंद सर सर की भी बोलिए, बात सीबी सुनिए, सर बोलिए। अरविंद सर की भी एक बात सुनिए कमेटी सर, बनाओ, सजेशन क्या है जी। एक कमेटी बनाओ यूपी लॉयर्स का। गवर्नमेंट को जी यूपी गवर्नमेंट को जो पुलिस चलिए वहां चलिए सर, वो इन्वॉल्व नहीं आवाज आ पा रही, समय की एक्शन थोड़ी लेना चाहिए। मेरी सीमा है और कंक्लूड हो रहा है। बहुत बहुत अभी आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। बने रहिएगा इसी तरह, थोड़ा एक्टिव रहे। और एक मैसेज पूरे इंडिया में जाना चाहिए कि दिल्ली के जो एडवोकेट्स हैं वो आराम से नहीं बैठे हैं, उनके अंदर भी पीड़ा है, दर्द है, और वो सारी चीजों को देख रहे हैं, भांप रहे हैं, और पूरी तरह से कंधा मिला करके अपने वकील भाइयों के साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे उनको वहां जाकर के धरना देना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन हमारी डिग्निटी, हमारी रेस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। ये जो हमारे साथ अनजस्टिस सर हुआ है, एक दिन का उसके इंडिया गेट दोषियों जाम को होना कार्रवाई चाहिए। उनके ऊपर होनी चाहिए। यही आज की इस बातचीत का मलसफा था। आज की बातचीत का एक मकसद यही था कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने तमाम भाइयों को कि वी आर यूनाइट, और हमारी यूनिटी को जो तोड़ेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, आप सभी का, स्पेशली खोसला जी का, डीके शर्मा जी का, जो मेरे आधे घंटे पहले मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आप लोग आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सत्यनारायण जी, डीके SN शर्मा जी, अरविंद सिंह जी, अंकुर त्यागी जी, और मैं सभी भाइयों का, पांडे जी, ML पांडे जी अपने गांव में फिर भी उन्होंने अपना टाइम दिया है। ये शो करता है कि हमारी यूनिटी को इस तरह स्ट्रेंथ मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और उम्मीद जताता हूँ, गाजियाबाद के वकीलों को एक आश्वस्त करता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह बहुत तक बहुत कोई ना धन्यवाद कोई सर, बहुत अनाउंसमेंट बहुत धन्यवाद। दिल्ली की बार की तरफ से, BCD की तरफ से कुछ ना कुछ एश्योरेंस की और कुछ ना कुछ डिसीजन की एक घोषणा हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।